देखते हैं क्लास 10 निषेचन क्या है और निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है हम फिगर के माध्यम से देखेंगे और इसमें भी इस तरह से भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें यह देखा जाता है कि निषेचन इसमें क्या होता है कि एक मेल और फीमेल होना क्या है आवश्यक है, यानी एक हो गया क्या मेल और ये क्या हो गया फीमेल, ये हो गए मेल, ये मेल और ये क्या फीमेल। अब इसमें क्या होता है कि मेल से यानी मेल गेमिट अगर पूछेगा कि मेल गेमिट क्या है तो मेल गेमिट होता है स्पर्म। मेल गेमिट क्या होता है स्पर्म और फीमेल गेमिट क्या होता है तो ओवम होता है। इसको क्या कहते हैं ओवम, यानी हिंदी में इसको कहेंगे शुक्राणु और इसको कहते हैं क्या अंडाणु। ठीक है, इसको कहेंगे अंडाणु। तो शुक्राणु अंडाणु मेल गेमिट क्या है तो कभी भी कोई पूछेगा कि मेल गेमिट क्या है तो मेल गेमिट कहा जाता है शुक्राणु, फीमेल गेमिट क्या होता है तो ये होता है अंडाणु। निषेचन की क्रिया में कौन भाग लेते हैं तो यही शुक्राणु और अंडाणु भाग लेता है। तो ये वो शुक्राणु और ये क्या करता है अंडाणु, यही भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि निषेचन क्या है, ठीक है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं मेल गेमिट शुक्राणु तथा फीमेल गेमिट क्या अंडाणु के संयोजन की क्रिया को क्या कहा जाता है निषेचन कहा जाता है। यानी जब ये संयोजन करेंगे आपस में मिल जाएंगे तो यही मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है अंडा यानी निषेचन कहा जाता है। तो मेल यानी स्पर्म यानी यहाँ जो शुक्राणु और ये क्या है ओवम से निकलता है अंडाणु, यही जब मिलेंगे तो यानी निषेचन की क्रिया कहा जाएगी। कोई पूछेगा कि ये कब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन कोई भी अगर जीव करता है तो उसमें एक एज होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य में 12 वर्ष के आयु के बाद जो होता है यानी मेल में जो होता है स्पर्म का निर्माण होने लगता है, फीमेल में जो होता है यानी अंडाणु का निर्माण होने लगता है। यानी इसमें मानसिक चक्र चल रहता है इसलिए अंडाणु का निर्माण होने लगेगा और इधर जो शुक्राणु का निर्माण होने लगेगा और ये जो होता है जन्म की क्रिया में भाग ले सकते हैं। समझ में ना। अब देखिए ये निषेचन की क्रिया तो कर लिए, निषेचन की क्रिया होता कैसे तो ये जो होता है इस प्रकार। अब जो होगा इसमें निषेचन की क्रिया होने के बाद जो होगा डायरेक्ट जैसे स्पर्म को इस फिगर में देख सकते हैं ये फीमेल पार्ट्स है, स्पर्म को हमने वेजाइना से क्या कर दिया इंटर करा दिया। अब इंटर कराने के बाद से ये जो है यानी स्पर्म जो होगा यानी एक बार स्थलन में लगभग यानी 20 लाख तक स्पर्म वेजाइना में प्रवेश करते हैं। तो 20 लाख तक प्रवेश, लेकिन 20 लाख से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है एक ही से मतलब है। अब मान लीजिए ये वाला भाग क्या है परिपक्व हो गया, मानसिक चक्र यानी इसमें अंडाणु का निर्माण होने लगा। अंडाणु का महिला के पार्ट्स में जो होता है 2 अंडाणु पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाया जाता है, एक दाहिने होता है और एक क्या होता है बाएं होता है। अगर ये जनवरी में एक्टिव हो रहा है तो ये कब होगा फरवरी में होगा, और ये फरवरी में होगा तो कब होगा ये मार्च में होगा। लेकिन मेल में अगर कोई पूछेगा कि मेल में टेस्टिस जो होता है दोनों एक्टिव होते हैं तो आंसर होगा कि दोनों एक्टिव होते हैं, लेकिन फीमेल में क्या होता है एक ही एक्टिव होगा। अब जो है ये स्पर्म चल दिया, स्पर्म चलने के बाद यहाँ जो है अंडाणु, अब ये अंडाणु जो होता है अंडाणु बाहर निकल कर यहाँ फाइलोपियन, इसको कहा जाता है फाइलोपियन नालिका। इस स्थान पर अंडाणु क्या होता है फीमेल पार्ट से निकल कर इंतजार करते रहता है। तो ये स्पर्म देखिए अब इसमें क्या होता है कुछ इस दिशा में चले जाएंगे, कुछ जो होता है इस दिशा में चले जाते हैं, कुछ जो होता है सीधे चले जाते हैं। तो जो यानी इस दिशा में जाएगा तो इस दिशा में तो अंडाणु का निर्माण हुआ नहीं, इसीलिए ये तो मर सकता है। इधर भी जाएगा ये भी निर्माण नहीं हुआ, इधर तो मिलेगा ही नहीं इसलिए भी मर सकता है। अब इसमें जो है चल दिया इस दिशा में चलेगा जितना की संख्या में चलेगा, लेकिन जो पहले आकर इसमें प्रवेश कर जाएगा तो माना जाएगा कि निषेचन की क्रिया क्या हो गई संपन्न हो गई। यहाँ जो है इस प्रकार से निषेचन की क्रिया संपन्न हो जा सकती है। समझ में ना। अब प्रश्न उठता है कि ये कब परिपक्व होते हैं, तो परिपक्व होने के लिए आपको मानसिक चक्र देखना पड़ेगा किस प्रकार से परिपक्व उसका अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जो निषेचन की क्रिया कर ली, और जब निषेचन की क्रिया कर लेते हैं तो यानी जैसे मेल
और फीमेल ये दोनों निषेचन की क्रिया कर लिए, तो ये बना दिए किसको, यानी जायगोट को बना दिए। और यही जायगोट जब पूर्ण रूप से विकसित होता है, ये जायगोट निषेचन की क्रिया करने के बाद से क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट कहने का मतलब कि प्रारंभिक प्रेगनेंसी की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है, जायगोट। अब ये जायगोट जैसे यानी विकसित होने का काम करेगा, जैसे ही विकसित होगा तो ये बनाएगा आपको क्या, भ्रूण बना दिया। अब भ्रूण जब पूर्ण रूप से विकसित हो गया तो यही जो होता है आपको निर्माण करता है, किसको, शिशु को निर्माण करता है। तो फिर कोई पूछेगा निषेचन की क्रिया हो गई, निषेचन के उपरांत किसका कौन क्या बनता है, तो जायगोट बनेगा। जायगोट विकसित होकर क्या करता है, तो भ्रूण को बनाएगा। अब भ्रूण जब विकसित होकर किसको बनाएगा, तो यही बनाता है क्या, शिशु। समझ में है ना। अब देखिए भ्रूण कब तक भ्रूण कहेगा, तो जब तक यह गर्भ में है तब तक यह भ्रूण ही कहलाएगा। और गर्भ से यानी जैसे बाहर निकल गया तो इस पर तब वह कहलाएगा क्या, शिशु। तो यानी 9 मंथ तक ये जो कहता है आपको शिशु भ्रूण ही कहलाता है। और जब जन्म दे देगा यानी प्रसव की क्रिया हो जाएगी तो उस परिस्थिति में इसको शिशु कहा जाता है। तो ये क्रिया को जो कहा जाता है निषेचन कहा जाता है। और एक बात समझिए, शुक्राणु जो होता है ना, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसीलिए कभी भी शुक्राणु ही यानी गतिशील होता है, अंडाणु गतिशील रहते हैं, क्योंकि ये एक स्थान पर जाकर क्या, फैलोपियन नालिका के पास इंतजार करते रहता है। और यही जो होगा यानी निषेचन की क्रिया कर लेगी। निषेचन की क्रिया करने का मतलब कि वह महिला यानी फीमेल जो है प्रेगनेंसी धारण कर लेते हैं। इस प्रोसेस को यानी निषेचन कहा जाता है। कैसे समझिए, मेल से मेल गेमिट यानी स्पर्म, फीमेल से फीमेल गेमिट यानी ओवम अंडाणु, ये दोनों आपस में जहां संलयन की क्रिया करेंगे तो इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। इन संयोजन कर जाएंगे तो निषेचन की क्रिया कहेगा। निषेचन के बाद क्या बनता है, तो जायगोट बनता है। जायगोट विकसित होकर क्या बनेगा, तो भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण यानी विकसित होगा तो यही जाकर किसका निर्माण करेगा, शिशु को निर्माण करता है। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्या, यानी इसी को निषेचन कहा